हेलो फ्रेंड्स। शादी में हमें क्या देखना चाहिए और हम क्या देखते हैं। शादी में हम देखते हैं कि सामने वाला इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी हो, उसके पास पैसा हो, ख़ास तौर से लड़के के बारे में। और लड़की के बारे में भी वैसे तो लोग यही चाहते हैं कि हमारा किसी अच्छे रईस ख़ानदान में रिश्ता हो। और अगर लड़के के पास अपना बहुत पैसा है या वो बहुत लालची नहीं है तो वो चाहेंगे कि लड़की बहुत सुंदर हो। लंबाई का इशू रहता है और पढ़ी लिखी हो या फिर घर में रहने वाली हो, जो भी कुछ वो चाहते हैं ये सब चीज़ें वो देखते हैं। ख़ानदान देखते हैं कि ख़ानदान कैसा है। लेकिन जैसे ही लड़की शादी होके आती है तो विदिन फ्यू आवर्स और कुछ घंटों बाद ही या एक दिन के अंदर अंदर या एक महीने के अंदर अंदर या एक साल के अंदर अंदर उनको दोनों को एहसास हो जाता है अधिकतर कि गड़बड़ है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा हम सोच रहे थे। अब देखा तो हमने था कि पैसा कितना है, एजुकेशन क्या है, ख़ानदान कैसा है, लंबाई कैसी है, छोटा है लंबा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये सब हमने देखा था। लेकिन जो हमारे इश्यूज़ आते हैं वो जनरली बिहेवियर को लेकर आते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हो सकता है लड़की को देर से सो के उठने की आदत हो या लड़के को देर से सो के उठने की आदत हो, या एक बहुत सफाई पसंद हो और दूसरा उतना सफाई पसंद नहीं है, या फिर किसी को ज़ोर ज़ोर से बोलने की आदत है, हंसने की आदत है, दूसरे को नहीं है। और या फिर उनका जो पेरेंट्स के साथ डीलिंग है वो वैसी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। लड़की भी जब ससुराल पहुंचती है तो उसे लगता है मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार होगा। अभी मैं कल ही सुन रही थी एक वीडियो में एक लड़की की बात कि जाते ही पहले दिन उसे थप्पड़ पड़ा। अब जाते ही पहले दिन थप्पड़ पड़ गया, अब उस शादी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन शादी से बाहर हम आ नहीं सकते, ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि शादी से बाहर हम नहीं आ सकते। तो सिलसिला क्या शुरू हो जाता है कि हम एक दूसरे को सुधारना शुरू कर देते हैं। तो गलती कहाँ है? गलती तो शादी होने में है, गलती तो शादी के रिवाज में है, जहाँ दो लोगों को साथ में आने के बाद ये पता चलता है कि दूसरा कैसा है, परिवार कैसा है, और उसके बाद आप अलग आसानी से हो नहीं सकते। कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तलाक ले लीजिए। अब ये तो तलाक लेना तो अपने आप में जीवन और बर्बाद करने वाला ही है। पहले तो आजकल शादियां लेट होती हैं, 25-30 साल में शादियां होती हैं, और फिर तलाक के लिए आप चले जाइए। और तलाक के लिए तो इंसान बहुत बाद में जाता है, और बहुत लोग तो जाते ही नहीं हैं, बस सुधारते रहते हैं। यहाँ है प्रॉब्लम कि आप सामने वाला अलग है, डिफरेंट है, परिवार अलग है, लड़की आई है वो अलग है, उसकी मान्यताएं अलग हैं, उसकी आइडियोलॉजी अलग है। आपके लिए उसे थप्पड़ मारना एक नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब यहाँ तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ये इतना बड़ा इशू है। तो दोनों दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो कितना सुधर सकता है इंसान? एक आम को आप कितना करेला बना सकते हैं, या एक करेले को आप कितना आम बना सकते हैं? समझा समझा के, मार पीट के आप कितना आम बना सकते हैं, कितना आम का करेला बना सकते हैं, करेले का आम बना सकते हैं? वो नहीं बनेगा। तो हम हर कहीं आप जाइए, शादी कैसे सक्सेसफुल होगी, और उसे बताया जाएगा, लड़की को समझाया जाएगा कि तुम ये करो ये करो, और लड़के को भी बताया जाएगा कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, ये तरकीब लड़ाइए वो तरकीब लड़ाइए। मतलब सब यही बताएंगे कि शादी को सफल कैसे बनाएं। लेकिन ये कोई नहीं देखेगा कि वो दो अलग इंसान हैं, वो दो अलग परिवार हैं। अगर उनकी कंपैटिबिलिटी हो गई है तो
गलती तो ये है सामाजिक परंपरा की, जो एक शादी का सिस्टम बनाया, इसमें बहुत धोखे होते हैं। धोखे क्यों होते हैं? क्योंकि पता है एक बार शादी हो गई तो आसानी से बंदा सामने वाला कुछ कर नहीं पाएगा, लड़ेगा झगड़ेगा फिर एडजस्ट करेगा। तो असली रंग जो लोगों का निकल के आता है वो शादी के बाद निकल के आता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो एक तो शादी के नाम पे धोखे बहुत हैं जो लोग देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि शादियां होती हैं। अगर शादी का सिस्टम नहीं होता और लोग ऐसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से साथ में रहते तो, और उन्हें पता होता कि लीगल इसमें कुछ नहीं है, दूसरा बंदा कभी भी अलग भी हो सकता है, तो वो उस धोखे में नहीं आएंगे या धोखा देंगे नहीं। धोखा देने और आने की कंडीशन में वो अलग जाएंगे। और जब उनको अलग जाने की सहूलियत होगी आसानी से, तो वो पहले भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना, डिपेंड होना। जैसे मान लीजिए कोई इसी पर्पज़ से आया है कि भाई मुझे तो कुछ करना नहीं है ज़्यादा, और मैं मान लीजिए हम लड़की का एक मैटर ले लेते हैं कि हम मुझे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, घर में रहना है, पति तो अच्छा कमा रहा है, नौकर चाकर रखेगा और मुझे तो मौज करनी है। तो अब अगर वो वैसा नहीं है वहाँ पर जा कर के, तो वो अब शादी हो गई है तो वो अपने हथकंडे अपनाएंगे और झगड़ा होता चला जाएगा। तो शादी के नाम में जो धोखे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये सिस्टम हो कि भाई बिना शादी के इंसान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, शादी का मतलब सब लोग इकट्ठा होकर चलो ये डिसाइड कर लें कि लोग साथ में रहेंगे, और इसमें लीगैलिटी जो आ जाती है तो उससे क्या होता है कि इंसान अपने आप को बर्बाद कर ले रहा है। लड़कियां क्यों जल जल के मर जाती थी? क्योंकि उनका कहीं वापस जाने का सिस्टम ही नहीं बचता था। एक दिन शादी की, अब उसका परिवार से, मायके से भी खास रिश्ता नहीं, उसके हिस्से का सारा पैसा भी ख़त्म हो गया है। अब निभाओ निभाओ, बस आपको वहीं निभाना है और वहाँ कोई कंपैटिबिलिटी हो नहीं रही है। तो बात सुधारने की नहीं है, बात ये नहीं है कि शादी कैसे निभेगी, बात ये है कि दो अलग लोगों को साथ में रखना ही सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से देखिए, पहले लड़कियां मर रही थी और अब लड़के सुसाइड कर रहे हैं, भी लड़के भी कर रहे हैं। नहीं तो झगड़े बहुत हैं, तलाक बहुत हो रहे हैं, सुसाइड तो एक बहुत एक्सट्रीम केस है। तो इसका वजह ये नहीं है कि वो निभा नहीं पा रहे हैं, इसका वजह यह है कि दो अलग लोगों को हमने साथ में रख दिया और उनका अलग होने का आसानी से सिस्टम है नहीं। इसमें डिपेंडेंसी, लड़की की डिपेंडेंसी, क्योंकि वो माँ बन जाती है, जॉब करना चाहे तो भी नहीं कर पाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हम जो गलती तो नहीं है, जो डिफरेंस है उसे गलती मान ले रहे हैं। जो लड़की या लड़का अलग है, उनकी नेचर अलग है, उसे हम गलती मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये सुधर नहीं रहा है, ये सुधर सकता है। हमें ये मानिए कि वो करेला है, अब आप उसे कैसे भी करके आम नहीं बना सकते, वो वैसा ही है, वो वैसी ही है। अब तलाक क्यों नहीं लेते? भाई तलाक का सिस्टम है, आप ले लीजिए। अब देखिए, इंसान 25-30 साल वेट करके उसकी शादी होती है, उसकी आधी ज़िंदगी तो निकल चुकी होती है। अब शादी के अपने कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को बाहर अवेलेबल नहीं है, फिज़िकल रिलेशन है मेनली, फिर वो बच्चे भी चाहता है, फिर वो घर का सुख भी चाहता है। तो वो तलाक लेने की तो जल्दी से मूड में कोई भी आता नहीं है, बस चुप रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर करते हैं। लेकिन जो एक मेल फीमेल का साथ में आने के बाद जो सुख बनता है, वो सुख नहीं मिल रहा होता है और लोग आंसुओं से रो रहे होते हैं। समाज में घूम के आ जाइए, 2-4 लोगों से बात कर लीजिए, लेडीज़ से बात कर लीजिए, जेंट्स से भी अलग में आप बात करके देखिए, तो लोगों की आंखों में आंसू आने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी तकलीफ़ हमने दी है, इतनी तकलीफ़, और सब समझाने पे लगे हुए हैं कि शादी सफल कैसे हुई, क्योंकि शादी का जो सुख है, एक दूसरे के साथ में रहने का जो सुख है, वो समाज में वैसे आपको मिलने वाला है नहीं। वो भी एक बहुत बड़ा सुख है, अब वो मिल भी नहीं रहा है, सामने वाले से वो मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि वो मेरी बेइज्जती करता है। अब उस सुख के ऊपर मेरी इज्जत आ जाती है,
कोई मुझे थप्पड़ लगा जाए, कोई मुझे सुबह शाम चिल्लाए, मेरे ऊपर इतना काम डाल दे जो मुझसे हो भी नहीं रहा है। तो इन सारी कंडीशंस के चलते वो सुख तो हमें मिलने वाला नहीं है। जो मेल फीमेल दो साथ में आते हैं, वो असली जो सुख है वो तो हमारा गायब, क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा मैच सही नहीं है। पहली बात तो जो हमने मैच करते समय चीज़ें देखी, उन चीज़ों का ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं। और जहाँ इंसान को लगता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी है, कई बार परिवार वहाँ शादी करने को तैयार नहीं होता। तो मेन चीज़ है शादी की, जो ये शादी को जो एक मजबूरी बना दिया गया है। शादी की एक दिन आप साथ में आए, अब आपका बाहर जाने का आसान रास्ता कोई है नहीं। और अगर आप जाएंगे उसमें आप 10-15 साल ख़राब करेंगे, फिर कोई आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर आपको शादी ही करनी है। अब ये चीज़ें परंपराएं ही हैं, परंपराओं पे आगे कोई वीडियो बनाऊंगी कि हम इनसे बाहर निकल ही नहीं पाते। हमें पता है कि इसमें बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ दिया गया है समाज से कि हम उसे ना छोड़ पाते हैं, ना उसे ले पा रहे हैं पूरा। और शादियों को बनाए रखने में सबसे बड़ा रोल उन लोगों का है जिनकी कंपैटिबिलिटी होती है, जिनका मैच ठीक हो जाता है, जो जीवन को अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं। वो भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो कर ही रहे होते हैं। तो वो ये बात मानते हैं कि हम तो निभा रहे हैं, ये निभा नहीं रहा है, सामने वाले को समझ नहीं है। सब लोग मतलब पति पत्नी एक दूसरे में कमियां निकालेंगे और सारा समाज मिलकर उनमें कमियां निकालेगा, लेकिन वास्तव में वो दोनों का मैच ही ठीक नहीं है, उनकी कंपैटिबिलिटी है ही नहीं एक साथ रहने की। तो अब क्यों कमियां निकाल रहे हैं? क्योंकि अलग जाने का सिस्टम नहीं है। अगर आप किसी को फ्रेंड बनाते हैं और कल को आपको ये पता चलता है कि इंसान ठीक नहीं है, आप चुपचाप अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन उस पर आधारित नहीं है, उसका जीवन आप पर आधारित नहीं है। फिर आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं, तीसरे को फ्रेंड बनाते हैं, आप 1000 लोगों को फ्रेंड बना लेते हैं, और किसी को कोई फास्ट फ्रेंड बन जाता है आपका। तो इस वजह से वहाँ कोई झगड़े नहीं है, कभी इस बात पे झगड़ा नहीं होगा कि भाई ये मेरा फ्रेंड, तू मेरा फ्रेंड है तो फिर ऐसे करो ऐसे करो। कभी कभी उस पर भी होते हैं लोग, कब्जा करते हैं, लेकिन जब सामने वाला नहीं मान रहा होता तो अपना चुपचाप होकर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ जो शादी की जो परंपरा हमने बनाई है, इसमें जो कि एक बार साथ में आने के बाद इंसान अलग नहीं हो पाता है, और फिर सब उसे समझाने लगते हैं, ट्रिक अपनाते हैं, तो वो नहीं चलने वाला है। सुख नहीं होगा वहाँ पर, और जब सुख नहीं है फिर शादी का कोई मतलब नहीं। जहाँ एक दूसरे के लिए सुख नहीं है, आराम नहीं, आराम नहीं है, भाई ठीक है, एक हम बहू लाते हैं, उसे आराम होना चाहिए, मतलब हमें आराम होना चाहिए, हम बहू लाए हैं तो जिस तरह से हमें बहुत खुशी होगी, वो घर का काम करे, वो हमारा ध्यान रखे, वो हमें चाय बना के दे, और उसके घर से दान दहेज भी खूब आ जाए, फिर उसके बच्चा भी हो, नहीं हुआ है तो हम उसे छोड़ देंगे और नहीं तो परेशान करते रहेंगे। ऐसे ही उतना ही सुख उसे भी चाहिए, उसे, उसके लिए भी, उसे भी बेचैनी नहीं होनी चाहिए ना। अब आपकी चाय के लिए रोज उसे बेचैनी हो रही है, वो रोज परेशान हो रही है, तो आप सुखी हैं, वो सुखी नहीं है। आपने उसके ऊपर पैसा खर्च किया, लेकिन पैसा तो आपने वो खर्च किया ना, आप पैसा ऑलरेडी आप कमा रहे थे, तो उस कमाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसी कमाई में से आपने उसे दिया, तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर कोई और आपका रूटीन ज़्यादा चेंज हुआ नहीं, आपको कष्ट आया नहीं। आएगा, वो भी आएगा, वो दोनों तरह से ही बात है, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप सुखी हैं, बट वो सुखी होने का दिखावा तो कर रही है, लेकिन वो वास्तव में सुखी नहीं है, क्योंकि उसका रूटीन उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, उसकी माइंड बॉडी सोल उसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो कई बार सब कुछ होते हुए भी लोग झगड़ा करते हैं, क्योंकि जो उन्हें करना पड़ रहा है, जो सारे लोग मानते हैं कि उन्हें करना है, और वो भी ये मानते हैं कि हमें करना है, लेकिन उनकी बॉडी और माइंड और सोल उसको करके खुश नहीं है। तो शादी तो खुशी के लिए की थी ना, या दूसरों का घर चलाने के लिए की थी? शादी हमने की थी या खुशी के लिए की थी? जब मेरी खुशी नहीं है तो फिर वो तो घर मेरा वैसे भी नहीं था। हम पत्नी लाए थे, खुशी के लिए लाए थे, जब खुशी ही नहीं मिल रही तो फिर एक इंसान को बाहर से घर में ला के रखने का क्या मतलब बन जाता है? तो ये एक बड़ा, मतलब यहाँ एक बड़ी मिस्टेक हो रही है।
अब लोगों ने किया भी है कि लिव इन में साथ में आते तो उनके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लव मैरिजेस के कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि वहाँ सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो ये है, इंसान को दूसरे पे डिपेंड होने के लिए बेवकूफ़ बनाया जाता है। लड़की इकोनॉमिक कंडीशन में डिपेंड हो जाती है, या फिर उसकी मजबूरी होती है जब बच्चे हो जाते हैं, और लड़का घर के काम काज ये सब, तो दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, लेकिन सेल्फ डिपेंड भी होना बहुत ज़रूरी है। और पैसे को के मामले में दोनों को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। लड़की का पैसा तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए शादी के नाम पर, क्योंकि उसे बच्चे भी संभालने होते हैं, और उसे अगर वो जॉब करने वाली भी है तो कई कंडीशन ऐसी आएंगी वो जॉब ठीक से नहीं कर पाएगी। तो लड़की का इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होना भी बहुत ज़रूरी। फिर मैं भी वही करने लगी जो सब करते हैं कि शादी कैसे निभेगी, शादी कैसे निभेगी, क्योंकि शादी के बिना लड़का लड़की का साथ में आना रहना टेस्ट करना वो तो समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इतना विनाश हो रहा है, क्योंकि जब हम परंपराओं में बंध जाते हैं, उन्हें हम तोड़ नहीं पाते, नियम जो होते हैं ना, सामाजिक नियम, ये हमें बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं। हम खुद को मारना पसंद करते हैं, हम खुद को मारना पसंद करते हैं। तो आजकल जो लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं उसका रीज़न एक ये भी है, कहते तो ये कि वो पैसा नहीं देना चाह रहा था, ये भी कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी का झगड़ा था, बट एक उसे सुसाइड जो करता है वो शायद ये भी एक कारण है कि वो जो एक अपनी फीमेल के साथ में रह कर के जो उसे उसकी नीड है और उसकी जो सुख है वो उसे नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वो जाके सुसाइड कर ले रहा है। तो ये विषय पे सोचना तो पड़ेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और ये सब क्यों हम नहीं निकल पाते हैं, सामाजिक बंधन, ऐसे बंधनों से हम क्यों नहीं निकल पाते हैं, हम परंपराओं को क्यों नहीं तोड़ पाते हैं, क्यों हम ग्रॉस ठोसता आ जाती है। यही बात मैं कह रही हूँ सारी वीडियोस में कि हमारे दुख का कारण ही ठोसता है। हमारे ऊपर जो असर बैठ गया, देखा शुरू से हमने देखा कि समाज में कैसे शादियाँ होती हैं, कैसे लोग शादी के ज़रिए ही हमें कुछ सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो वो चीज़ें ऐसी हमारे ऊपर जम के बैठ जाती हैं कि अगर हम शादी के बिना किसी के साथ रह नहीं सकते हैं, रहेंगे तो हमारा क्या हश्र होने वाला है। तो वो चीज़ें हमारे ऊपर इतनी डर इतना जम के बैठ जाता है कि हम उसी में जीते रहते हैं, वही करते हैं। पता है ये बहुत दुखदाई हो सकता है, फिर भी हम वही करते रहते हैं और उसी में जीते रहते हैं। तो हमारे अंदर जो जीवन का असर गया है, जिसे हम ठोसता कह सकते हैं, उसको कैसे हटाएं। वो हटेगा तभी बहादुरी आएगी, तभी हम कुछ अलग कर पाएंगे, तभी हम समाज की गलतियों के सामने नतमस्तक नहीं होंगे, हमें कुछ अलग करने की हिम्मत होगी, यार ईश्वर हमें कोई राह दिखाएगा। हाँ, ईश्वर हमें हिम्मत देगा। देखो, अर्जुन को लड़ने की हिम्मत कृष्ण ने ही दी है। आज भी सब यही कहेंगे कि भाई भाई बंधुओं से मत लड़ो, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। कृष्ण ने कहा कि लड़ो, ये दुष्टता पे हैं, तुम इनसे लड़ो, अपना हक मांगो। तो देखिए, जब तक हमारे अंदर कृष्ण नहीं आएंगे हम लड़ नहीं पाएंगे। अब ये ना सोचें, लोग बड़ा आश्चर्यचकित कहते हैं कृष्ण हमारे अंदर कैसे आ जाएंगे, ईश्वर हमारे अंदर कैसे आ जाएगा। लोगों इतनी दूर निकल गए हैं, इतनी दूर निकल गए हैं कि जो तुम्हारा है उस पर हक नहीं समझ रहे हैं। आप बस बोल दीजिए, बैठ जाइए थोड़ी देर, जब बैठे हैं, स्पेशली मत बैठिए, जब थक के बैठ गए हैं तो ज़रा बुलाइए ईश्वर को, आ रहा है वो मेरे अंदर आ रहा है, आ जाए। और जो ठोसता है खट्टी, जिस ठोसता की वजह से मैं अर्जुन नहीं बन पाता हूँ, जिस ठोसता की वजह से मैं अर्जुन नहीं बन पाता हूँ, वो ठोसता मेरे अंदर से बाहर जा रही। और मन कहता है, अंदर का कृष्ण कहता है कि तू ये कर, बार बार कहता है, लेकिन वो ठोसता उसे रोकती है। अब दोनों तलवारें हो गई। कृष्ण तो देखिए, कृष्ण ने कितना जोर लगा के युद्ध करवाया, ऐसे ही ईश्वर हमें गलत बातों से हटाएगा, हमें कहेगा हिम्मत कर, लेकिन वो जो ठोसता हमारे अंदर बैठी है वो एक तलवार है और एक ढाल है, या दो तलवारें आपस में लड़ने लगती हैं। ईश्वर भी पीछे हटने वाला नहीं है, और वो ठोसता भी बड़ी मजबूत बन के बैठी है, वो हमें चलने नहीं देगी। अब कोई ज़बरदस्ती हमें कुछ खिला तो नहीं सकता, मुंह में ठूस भी देगा, लेकिन उसे चबा के निगलना तो हमें खुद ही है ना।
तो ऐसे ही ईश्वर हमें अंदर से बहुत प्रेशराइज कर रहा होता है, बहुत गुस्सा दिला रहा होता है, और हमारी ठोसता हमें वो एक्शन करने से रोकती। तो सही क्या है गलत क्या है ये भी हम नहीं समझने की कंडीशन है। हम शादियों को सही समझते रहते हैं, हम दो इंसानों को बर्दाश्त करके शादी को चलाते रहने को सही मानते हैं, जबकि उसमें दोनों ही बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, और वो जो तकलीफ़ है फिर वो समाज पे आती है। दो लोग हो सकता है शादी में खुश हों क्योंकि उनका मैच ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो लोग खुश हैं तो हम 8 लोगों को इस शादी के नाम पे बलिदान कर दें। ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। और वो जो बलिदान होंगे उनको जो दुख आएगा वो फिर लौट के जो सामाजिक नियमों को चलाए रखने में योगदान करते हैं, जो शादियों को चलाए रखने में योगदान करते हैं, उनके ऊपर भी वही दुख आएगा, देर और सवेर आना है। उनको नहीं आया, उनके बच्चों को आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो सही समझने की समझ भी हमारे अंदर नहीं है, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो करना क्या है, अब ये सब आप कहेंगे भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, रास्ता निकलेगा, तुम्हारे लिए निकलेगा। पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए रास्ता निकलेगा, जो भी निकलेगा। या तो सामने वाला हमें समझेगा, या तो हम उसे समझ पाएंगे, या तो हम एडजस्ट कर पाएंगे कि दो अलग लोग भी शायद एक साथ रह सकते हैं, कि वो एक दूसरे के को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे को फ्रीडम दें, और उसका शोषण ना करें, उसे एक्सेप्ट करें। हालांकि उसमें भी फिर वही बात आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करेंगे, अगर हम ध्यान करेंगे, अगर हम ठोसता को हटाएंगे, पहली बात तो लड़ाई का कारण भी ठोसता है, क्योंकि वो हमें बदलने नहीं देती है, हमें समझने नहीं देती है सामने वाले को, क्योंकि हमने मान लिया है कि घर का कामकाज बीवी का ड्यूटी है, बीवी की ड्यूटी है, तो मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला। मेरे पास पैसा है, पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है, तो मैं नौकर भी नहीं लगाने वाला हूँ। तो ये मेरे अंदर जो ठोसता है, तो वो मैं दूर करूँगा तो इसका कोई सोल्यूशन भी निकल सकता है। वो भी ठोसता दूर करेगी अपने अंदर की, ईश्वर को बुलाएगी, मैं भी ठोसता दूर करूँगा, ईश्वर को बुलाऊँगा। तो जब हमारी ठोसता ख़त्म होगी तो हम शायद हमारा टकराव उतना कम होगा, हम उसमें रास्ते निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं निकल सकते। ये भी एक बात है, देखिए कोई भी दो लोग साथ में आएंगे, चाहे वो शादी से आए हैं चाहे बिना शादी के आए हैं, लेकिन वहाँ ठोसता होगी तो टकराहट होगी। ठोसता अगर हम ख़त्म कर देंगे तो हो सकता है कि हम फिर एक दूसरे को समझ पाएँ, खुद कुछ हम बदल पाएँ, कुछ वो बदल पाएँ, कुछ हम राहें बदल पाएँ। हम ये बात एक्सेप्ट कर पाएँ भाई कि उसकी ड्यूटी नहीं है कि अगर खाना बनाना उसी की ड्यूटी नहीं है। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं भी बना सकता हूँ, नहीं तो मैं बाहर से मंगा सकता हूँ, नहीं तो मैं सर्वेंट रख सकता हूँ। मैं क्यों उस पर डिपेंड होता हूँ? थोड़ी डिपेंडेंसी तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको समझ सकते हैं। तो ये मेन जो चीज़ है कि हम चीज़ें बहुत गलत हैं, हो चुकी हैं। जो चीज़ें सुख के लिए बनाई थी, शादी का सिस्टम जो सुख के लिए बनाया था, उसी में इंसान बहुत बहुत दुखी। जंगल में जानवर हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है, उनकी कोई शादी नहीं है, वो कम दुखी हैं, हम ज़्यादा दुखी हैं। तो इसका उपाय फिर मैं वही बताऊंगी, ध्यान, मेडिटेशन, ईश्वर को मांगना। उससे मत मांगो मेरी बीवी सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरा पति वापस हो जाए, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में तो वो जब ही गया जब आपकी उससे कंपेटेबिलिटी नहीं है, आप की भी नहीं है, बट आपकी हिम्मत नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने की, तो फिर आप उस पति के पीछे हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए आप उनको उसी को बोलेंगे कि वापस आए। तो वो ईश्वर को भी हम फंसा देते हैं। इस पर फिर कोई वीडियो बनाएंगे। तो हम मेडिटेशन शुरू करें, ध्यान शुरू करें, तो हमारी राह निकलेगी, या तो वो चेंज होगा या तो हम भी कोई और रास्ता अपना सकेंगे। तो हमें ठोसता निकालनी है अपने अंदर से, और ये चाह से निकलेगी। ठोसता कैसे निकलेगी? चाहने से। मैं बैठ गया हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी जो अंदर जो भी ठोसता है, जो जीवन का असर है,
वो बाहर जा रहा है। रोज़ रोज़ करिए ये काम, और ईश्वरीयता अंदर आ रही है। ईश्वरीयता मेरे सामने से अंदर आ रही है, मैं बैठा हूँ, ठोसता बाहर जा रही है, ईश्वरीयता अंदर आ रही है। इसमें आपको कुछ दिन हो सकता है ज़्यादा कुछ पता ना चले, और किसी किसी की तो पहली बार में ही काफ़ी एहसास हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं भी चल रहा है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है, तब भी आपके ऊपर काम पूरा हो रहा है। ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है या मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, ये मत सोचिएगा। काम आपका पूरा हो रहा है। तो ये इससे कुछ दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद करते रहिए, रोज़ रूटीन में डाल लीजिए, और कभी ना कभी आपको एहसास होगा कि आप बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आपका लाइफ बदल रही है, आपका वातावरण, आप ही नहीं बदल रहे हैं, आपकी वाइफ भी बदल रही है, आपका घर भी बदल रहा है, आपका बॉस का एटीट्यूड भी बदल रहा है, नहीं तो जॉब ही बदल जा रही है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे एहसास होगी। और इसमें क्या है कि भाई मुझे क्या पता, मैं बता रही। रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस की मैं अभ्यासी हूँ, और 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वर्क कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ऐसा ही होता है लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये ऐसे सिस्टम काम करता है। तो गलती कहीं है और सुधार कहीं है। देखिए, आपके आपके पैसे खोए तो ट्रेन में थे, और ढूंढ घर की अलमारी में रहे हैं। ये हम कर रहे हैं शादी के नाम पर, कि वो इंसान ही अलग है और उसे हम सुधारने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम शादी से बाहर आ नहीं सकते हैं, आना नहीं चाहते, तो हम उसे सुधारने में लगे। पैसे चाहिए, खो गए, ट्रेन में रह गए, पैसे चाहिए चाहिए, तो बस मैं घर की अलमारी में ढूंढे जा रहा हूँ, ढूंढे जा रहा हूँ, ढूंढे जा रहा हूँ। तो ये छोड़ने के विषय नहीं है, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। हिम्मत नहीं है तो कृष्ण को तो बुलाना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।